जय हिंद। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। देखिए, हम क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी साइंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम चैप्टर पहला चालू किए हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। ये खत्म भी होने वाला है। तो अब आज इसमें हमारा टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। ये क्या होता है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उपचायक, अपचायक, ये सब बहुत ज़्यादा वर्ड कंफ्यूज करता है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है। बस एक चीज़ समझना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है और रिडक्शन रिएक्शन क्या है, उसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, हम पहले तो पिछले लेक्चर में होमवर्क दिए थे, ये इसमें समझाए थे कि हम ऑक्सीजन के जुड़ने और हाइड्रोजन के निकलने के आधार पे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में समझे थे। उसके बाद हम कहे थे कि ये जो है ये समीकरण, इस समीकरण में आपको क्या करना है, खोजना है कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है, और ये भी खोजना है कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है, यानी किसका उपचयन हुआ है, और किसका अपचयन हुआ है, यानी कि किसका रिडक्शन हुआ है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को जब मिला करके और गर्म किया जाता है ना, तो क्या होता है, कॉपर बनता है, यानी शुद्ध कॉपर बन जाता है। जैसे कॉपर का जो ऑक्साइड होता है, उससे कॉपर निकालने के लिए यही अभिक्रिया लिया जाता है काम में। जो कॉपर होता है वो शुद्ध अवस्था में नहीं होता है, कॉपर ऑक्साइड के रूप में अगर आ जाता है तो यही अभिक्रिया लिया जाता है काम में, इसको कॉपर, शुद्ध कॉपर बनाने के लिए, शुद्ध तांबा बनाने के लिए। तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है, जब इसको हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म किया जाता है ना, तो ये कॉपर शुद्ध कॉपर में बदल जाता है और पानी बन जाता है, जल बन जाता है, H2O बन जाता है। अब इसमें देखा जाए तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो हम बताए थे कि जिसके साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा, जिसके साथ चिपक जाएगा ऑक्सीजन, उसका ऑक्सीकरण यानी उपचयन, उपचयन उसे उपचयन। ठीक, तो देखिए, अ से ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है और अ से अपचयन होता है। तो ये देखिएगा दोनों एक के अक्षर से, इसलिए ये दोनों सेम नहीं है। अ से ऑक्सीकरण और अ से अपचयन, अपचयन अलग है और ऑक्सीकरण अलग है, यानी उपचयन और ऑक्सीकरण सेम है। उपचयन देखिए, उपचयन, ठीक, उपचयन और ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ये सेम है। लेकिन अब कहेंगे कि अपचयन भी यही है, तो ये नहीं है अपचयन। अपचयन जो है रिडक्शन को बोलते हैं, अपचयन क्या है, रिडक्शन है, और ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीडेशन है। इसको उपचयन भी बोलते हैं, उपचयन। तो देखिएगा, जो अक्षर अलग अलग होगा वही सेम है, उ और अ अलग अलग है तो ये सेम है, यानी उपचयन और ऑक्सीकरण सेम है। ये नहीं कहिएगा कि अ से ऑक्सीकरण अ से अपचयन, तो इसी में नहीं, सेम अक्षर है इसलिए उल्टा है। तो देखिए, हम बताए थे कि जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, चिपक जाता है जिसके साथ जाकर के, जिसके साथ वो बंध बना लेता है ऑक्सीजन, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। और जिसके साथ हाइड्रोजन जाके बंध बना लेता है, जिसके साथ हाइड्रोजन जाके चिपक जाएगा, उसका अपचयन हो जाएगा, यानी रिडक्शन हो जाता है। और भी बताए थे कि ऑक्सीकरण होने के लिए या तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ गया, मान लीजिए हमारे साथ आके ऑक्सीजन चिपक गया, हमारा ऑक्सीकरण हो गया। अब कहेंगे आपका ऑक्सीकरण कैसे होता है। देखिए, हम जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारे अंदर जो भी पदार्थ खाए होते हैं उसका ऑक्सीकरण होता है। तो वैसे देखा जाए तो हमारा ही ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हमसे अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो भी ऑक्सीकरण हो रहा है, और अगर हमसे हाइड्रोजन बिछड़ रहा है, हाइड्रोजन हमको धोखा देके भग जा रहा है, तो भी हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का ह्रास या ऑक्सीजन का ग्रहण क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन को ग्रहण किए, ऑक्सीजन को लिए तो भी ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन को बाहर फेंक दिए तो भी ऑक्सीकरण। ऐसे ही हाइड्रोजन जुड़ गया तो अपचयन, और ऑक्सीजन निकल गया तो क्या हो गया, अपचयन। हाइड्रोजन जुड़ गया या ऑक्सीजन निकल गया, अपचयन ही है। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, और अपचयन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। दोनों एक दूसरे के उल्टा है, याद रखिएगा। तो अब देखा जाए तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन जिससे निकलेगा उसका ऑक्सीकरण होगा, बस इतना ही हमको याद रखना है। और उसके उल्टा जो भी होगा अपचयन होगा, एक याद करना है बस। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ये निकलना क्या होता है, ऑक्सीजन जब किसी चीज से निकलता है तो उसका अपचयन होता है।
या जब हाइड्रोजन उससे जुड़ता है तो अपचयन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से इधर देखा जाए तो कॉपर बन गया, यानी इससे ऑक्सीजन निकल गया, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये H2 जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, हाइड्रोजन के साथ आकर के ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए इसका क्या हुआ है, तो इसका हुआ है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन, इसको क्या बोलते हैं, उपचयन भी बोलते हैं। नाम दोनों याद रखिएगा, नहीं तो पेपरों में एक के दे देगा, बस कंफ्यूज आ जाएंगे। उपचयन, ठीक। अब हम बोले हैं कि ऑक्सीकारक भी पहचानिए, उपचायक भी पहचानिए। ऑक्सीकारक और उपचायक एक ही होता है, ठीक। ऑक्सीकारक को ही उपचायक बोलते हैं। हम बताए थे कि ऑक्सीकारक या उपचायक क्या होता है, तो जो ऑक्सीकरण कराता है या जो उपचयन अभिक्रिया कराता है वही उपचायक होता है या ऑक्सीकारक होता है। तो ऑक्सीकरण कराने के लिए हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है, हाइड्रोजन से जाके ऑक्सीजन चिपक गया, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया। लेकिन ऑक्सीजन आया कहाँ से, तो जो ऑक्सीजन देता है वही ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो कराता है वो ऑक्सीकारक है। ऐसे ही जो रिडक्शन कराता है वही रिड्यूसिंग एजेंट है, जो झगड़ा कराता है वो झगड़ा कारक है। समझ रहे हैं, ऐसे बताए थे। तो यहाँ पे भी ऑक्सीकरण जो करा रहा है वो ऑक्सीकारक, जो अपचयन करा रहा है अपचायक। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण कौन कराया, ऑक्सीजन दिया कौन, हाइड्रोजन से जुड़ने के लिए ऑक्सीजन कौन दिया, कॉपर ऑक्साइड, यानी ये क्या है, तो ये है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। और कुछ नहीं समझ में आया तो दूसरा क्या है, ऑक्सीकारक या उपचायक इसको बोल सकते हैं, उपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जो है अपचायक है, अपचायक है, ठीक। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है। एक दूसरे के उल्टा, एक दूसरे के उल्टा। देखिए, जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है, यानी उपचायक है, अपचयन मतलब उपचायक है। और जिसका क्या हो रहा है, जिसका हो रहा है ऑक्सीकरण वो अपचायक है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट है। बस उल्टा करना है इसको। हम पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। वहाँ पे अगर आप समझे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं लगा होगा, हलवा लगा होगा बस, ठीक। देखिए, अब ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, तो बाबू हम रेडॉक्स अभिक्रिया आपको पढ़ा चुके हैं। तो हेडिंग क्यों लिखे हैं, कहाँ से कि हेडिंग से नहीं बताए हैं, इसीलिए लिखे हैं। देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। दोनों अभिक्रिया, अभी जो अभिक्रिया लिखे थे CuO + H2 बराबर Cu + H2, इसमें क्या हो रहा था, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ साथ घटित हो रहे हो उनको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी हम लिखवाए थे क्या, CuO + H2, ये क्या है, ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया, Cu + H2। इसमें इसका ऑक्सीकरण हुआ है, इसका अपचयन हुआ है। तो जब दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन इंग्लिश में। इसका कोई ज़्यादा टफ नाम नहीं है, ना ही ये टफ है। चलिए इसको लिख लेते हैं बस। अब रेडॉक्स अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण को ही तो उपचयन बोलते हैं। ये साथ साथ हम लिख रहे हैं इसलिए कि आपको समझ में आए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑक्सीकरण, उपचयन या उपचयन और अपचयन, अपचयन अभिक्रियाएं, ये क्या लिख रहे हैं यार, अभिक्रियाएं लिख रहे हैं भूल जाते हैं कभी कभी। अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। देखिए, इस टाइम जो बच्चा है ना वो ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ने पे। जब पेपर आएगा ना खूब लग जाएंगे सब वन शॉट देखने में, वन शॉट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होते हैं, और जो अभी शुरू से पढ़ रहा है उसके लिए सबसे बढ़िया है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साथ साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
लिखने का हमको मन नहीं कर रहा है, इसीलिए इसे गलती हो रहा है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण या उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी एक ठे लिख लीजिए, थोड़ा सा सही रहेगा। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में वही लिख लीजिए, CuO प्लस H2 बराबर क्या बन गया? जब हीट किए इसको तो Cu प्लस H2O बन गया। ऐसे ही आप लिख सकते हैं NaOH प्लस HCl लिख सकते हैं। बहुत सारा रिएक्शन है यार, कितना लिखेंगे? बन जाएगा NaCl प्लस H2O। बन गया कि नहीं? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ गया तो क्या बन गया? ये इसका ऑक्सीकरण हो गया और इससे हाइड्रोजन निकल रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। बस इसको पहचानने आपको आता ही होगा, हम बता चुके हैं बहुत ज़्यादा। चलिए अब हम क्या करते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के बारे में समझते हैं। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेडॉक्स अभिक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। जो अभी तक हम पढ़े हैं ना, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, ये आगे चल के कोई काम नहीं आएगा। कैसे कि पुराना मेथड है, जो भी हम समझाएं कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, ये सब 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 एकदम बेकार है। तो पढ़े काहे लिए हैं? अगर ये नहीं पढ़ते तो ये जो है पुराना रूल है, पुराना रूल भी पढ़ना पड़ता है। और अगर आप समझ सकते हैं तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना समझाएंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि ये क्यों पहले आया था। पहले ऐसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से देखा जाता था ऑक्सीकरण और अपचयन को, लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना हुआ रेडॉक्स अभिक्रियाओं की, तब से क्या देखा जाने लगा? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो अपचयन हो रहा है, ऐसे देखा जाने लगा। इसमें भी वही हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेके जुड़ रहा है। समझ रहे हैं? तो ये क्या है, ऐसे मतलब लगभग सेम ही है, बस ये क्या है, मॉडर्न रूल है, समझने वालों के लिए लगभग सेम ही है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रियाओं की, सही तो लिखे थे यार, रेडॉक्स अभिक्रियाओं की बस हेडिंग लगाइए, रेडॉक्स अभिक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। इलेक्ट्रॉनिक, ये मॉडर्न इसका डेफिनेशन है। जो अभी तक हम पढ़ाए थे ऑक्सीकरण और अपचयन, ये बहुत पुराना था। अब जो पढ़ेंगे वो मॉडर्न पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। और ये थोड़ा डिफिकल्ट है संकल्पना, लेकिन देखिए जो भी डिफिकल्ट हो, कुछ भी हो, अगर आप चाहते हैं समझना तो समझ में आ जाएगा। जिद होना चाहिए, कुछ भी मिल जाता है। बहुत मतलब जो भी आप समझना चाहते हैं, अगर उस पर कॉन्सेंट्रेशन से देख लेंगे कि क्या समझा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। बस जिद होना चाहिए, उसीलिए बोले। अब जिद से हमको एक बात याद आ रहा है, हमारे बचपन का एक कहानी याद आ रहा है। जानते हैं क्या होता था? लिख रहे हैं तभी तक बताते हैं। देखिए अभी लिखेंगे तो बताएंगे, पहले समझिए कि ये रेडॉक्स अभिक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना, अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ना हम, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन, यही दो चीजें होती हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में एक होता है ऑक्सीकरण और अपचयन। अब ऑक्सीकरण को हम ऑक्सीजन के जुड़ने और हाइड्रोजन के निकलने के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे। अब देखेंगे कि जब किसी परमाणु से या जब किसी आयन से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया उसका ऑक्सीकरण हो गया, हमसे इलेक्ट्रॉन निकल गया हमारा ऑक्सीकरण हो गया। ऐसे मान लीजिए बाल में खूब ऐसे पेन लेके ऐसे रगड़ लिए, क्या हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया। ऐसे तो फिजिकल रिएक्शन है, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन ही होता ना तो इसमें से हमारे में से इलेक्ट्रॉन निकल के आया इस मार्कर में, मतलब कि हमारा ऑक्सीकरण हो गया। हमसे इलेक्ट्रॉन जुदा हो गया, जब जुदा हो गया तो बेचारा हमारा ऑक्सीकरण हो गया। समझ रहे हैं? अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या हो जाएगा, हमारा अपचयन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हमसे जुदा हो रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहा है तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। तो इसको पहले लिखिए।
लाइट चला गया थोड़ा सा, अभी देखिए अभी जलेगा लाइट थोड़ा सा। चलिए देखिए, थोड़ा सा हम काले दिखेंगे। देखिए इसमें रेडॉक्स अभिक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना, जब इलेक्ट्रॉन किसी चीज से निकलता है तो उसका ऑक्सीकरण, जब किसी चीज से इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। तो बस हमको इतना ही लिखना है इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। अब हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, डिफिनेशन पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन, उपचयन भी बोलते हैं ऑक्सीकरण को, चयन। ठीक, तो ये क्या होता है, जब किसी चीज से, किसी भी परमाणु से, किसी भी आयन से, किसी भी पदार्थ से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसका ऑक्सीकरण हो गया। जब किसी भी पदार्थ से, किसी भी परमाणु से, किसी भी आयन से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है। इलेक्ट्रॉन निकला ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन आया अपचयन, इलेक्ट्रॉन निकला ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन आया अपचयन, बस यही याद रखना है। तो याद रखिएगा कि जब किसी परमाणु, जब किसी, कोई भी पदार्थ तो परमाणु से ही तो मिलकर बना होता है, जब किसी परमाणु या आयन, आयन ऑब्लिक देके हम आयन भी लिख दिया, ऐसे या लिखना चाहिए, ऑब्लिक नहीं देना चाहिए, लेकिन हम शॉर्टकट लिखते हैं। जब किसी परमाणु या आयन से, हिंदी नहीं ना पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण हो जाता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, कैसे नहीं लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम, अगर ये मैग्नीशियम है Mg, अगर ये अपना आयन बनाएगा तो ये क्या बनाएगा, Mg++ और +2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, Mg से जो है मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, उपचयन हो गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आया, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकला, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण। ऐसे ही कैल्शियम ले लो, कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन निकला, कैल्शियम से मान लो 2 निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका भी ऑक्सीकरण हो गया। तो अब क्या 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑक्सीकरण होगा, नहीं, कम से कम इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे देखिए सोडियम है, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, सोडियम प्लस बन गया Na+, और क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया बस, तो भी इसका क्या हुआ है, इसका अभी भी ऑक्सीकरण हुआ है। किसका, सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण का मतलब कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकला ऑक्सीकरण हो गया। पुराना वाला अभी भूल जाइए, अभी मतलब याद रखिएगा ही नहीं, भेजा से भुला दीजिएगा, अभी भूल जाइए, अभी के लिए भेजा से नहीं निकालना है, भेजा में अभी रखना है उसको। यहाँ पे जब किसी चीज से इलेक्ट्रॉन निकला तो उसका ऑक्सीकरण हो गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। इतना आपको समझ में आता है। ऐसे ही लिखिए यहाँ पे दूसरा क्या, अपचयन। अपचयन, अपचयन मतलब रिडक्शन। ये क्या होता है, तो जब किसी परमाणु या आयन से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, तो उसका अपचयन हो जाता है। इसमें निकल रहा है, इसमें जुड़ेगा, बस इसका उल्टा, ये को याद कर लेंगे, दूसरा का याद हो जाएगा। निकल रहा है तो ऑक्सीकरण, जुड़ रहा है तो अपचयन, ऐसे याद रखना है। तो जब किसी परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन
जब किसी परमाणु या आयन से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जुड़ना या गेन मतलब ग्रहण करना, तो जब किसी परमाणु या आयन से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, जुड़ने का यहाँ पे कोष्टक में लिख लीजिएगा कि गेन हो जाता है यानी ग्रहण हो जाता है, ग्रहण। ठीक, कोष्टक में ग्रहण यहाँ पे सही रहता है ज़्यादा, लेकिन थोड़ा हम वाक्य लिख दिए हैं थोड़ा सा उल्टा पुल्टा, इसलिए ग्रहण यहाँ पे लिखना पड़ा है। ऐसे नहीं लिखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका अपचयन, जब देगा तो ऑक्सीकरण, जब लेगा तो अपचयन, देगा तो ऑक्सीकरण। बस समझना है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं। जब किसी परमाणु या आयन से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, तो उसका अपचयन हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ये भी क्या है, अपचयन है, अपचयन हो जाता है। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसका उलाट के, इस अभिक्रिया को उलाट के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, इस अभिक्रिया को उलाट दीजिए, तो ये हो गया अपचयन। जैसे ऑक्सीकरण का उल्टा है अपचयन ना, ऐसे अभिक्रिया को उलाट दीजिए, क्या हो गया, अपचयन हो गया। ऐसे Mg++ और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो क्या हो गया, Mg बन गया। और Mg का अब कितना हो गया, 0 हो गया ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन अब जितने थे उतने आ गए। ऐसे ही कैल्शियम का लिख सकते हैं, कैल्शियम++ पहले था, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, Ca बन गया, कैल्शियम का परमाणु बन गया, कैल्शियम आयन था परमाणु बन गया। ऐसे ही लिख सकते हैं सोडियम का, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, क्या बन गया, सोडियम प्लस था पहले, अब क्या बन गया, सोडियम बन गया, सोडियम आयन था अब सोडियम परमाणु बन गया। तो जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं या जब किसी परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं तो उसका अपचयन हो जाता है, यानी कि रिडक्शन हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। दूसरा चीज क्या याद रखना है कि देखिए, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो होगा अपचायक और जिसका अपचयन होगा वो होगा ऑक्सीकारक। उल्टा रिलेशन, जैसे ऑक्सीकारक और अपचायक बताए थे उसमें भी उल्टा रिलेशन था, वैसे इसमें भी है। जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब वो अपचायक है। जो ऑक्सीकृत होगा वो अपचायक होगा और जो अपचयित होगा वो क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। कंफ्यूज नहीं होना, बस उल्टा देखिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एजेंट क्या करते हैं, घूम घूम के जैसे प्रचार करते हैं, मतलब आपकी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाते हैं। ठीक, वैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकरण कराएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, अभी तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया ये समझा है, यहाँ का कुछ नहीं लिखा है ऑक्सीकारक और अपचयन। नहीं समझ जाइएगा कि ऑक्सीकारक और अपचयन का परिभाषा है, ठीक, अपचायक का परिभाषा है, ये अभिक्रियाओं का परिभाषा है। ठीक, तो ये समझ में आया आपको कि बस ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। अभी फिर से हम समझाते हैं कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है। जैसे पिछले बार हम समझे थे कि ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है, सेम वैसे इसमें भी होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, हम क्या करते हैं, अब समझते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक और अपचायक, ऑक्सीकारक और अपचायक समझते हैं पहले, उसके बाद हम अभिक्रिया लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है। देखिए यहां पे हम लिखते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, इसको उपचायक भी बोलते हैं, उपचायक। अपचायक और उपचायक में अंतर है, इन्हें समझिएगा, दोनों एक के हैं, अपचायक और उपचायक अलग है। ऑक्सीकारक जो होगा वही उपचायक होगा। ठीक, देखिए, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑक्सीकारक। अभी कहेंगे कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका तो अपचयन होता है, तो बाबू अपचयन अभिक्रिया है। और जो देखिए, ऑक्सीकरण कराने के लिए क्या जरूरी है, इलेक्ट्रॉन का निकालना। हमसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीकरण हो जाएगा। हम मार्कर रगड़े हैं अपने शरीर पे, इस बाल पे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, तो निकालने वाला कौन है, मार्कर है कि नहीं। ये पेन है, ये पेन जो है इलेक्ट्रॉन हमारे अंदर से निकाला, तो जो हमारे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने में मदद करेगा, हमारा ऑक्सीकरण कराने में मदद करेगा, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी कि ऑक्सीकारक होगा या उपचायक होगा। तो
जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अभिक्रिया में, ऐसे बस शॉर्टकट हम लिख रहे हैं, अब आप पूरा इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या कहलाता है? उसके आगे लिख लीजिएगा आक्सीकारक या उपचायक कहलाता है, बस। ठीक, आक्सीकारक या उपचायक हम वहीं लिख दे रहे हैं। चलिए, आक्सीकारक या उपचायक कहलाता है। अब ये जो चैप्टर है ना आपका, ये एक लेक्चर का और है, उपचायक कहलाता है। इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम बायो का चैप्टर चालू करेंगे। देखिए, अब अपचायक के बारे में लिखते हैं। अपचायक क्या होता है, यानी रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? इसको रेड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और नीचे वाले को रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें देखिए, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, अपचायक कौन होता है? अपचायक जो अपचयन करने में मदद करे। अपचायक कौन होता है? जो अपचयन करने में मदद करे। और अपचयन होता क्या है? तो जब इलेक्ट्रॉन किसी से जुड़ेगा तो उसका अपचयन होगा। लेकिन जुड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? वही क्या करा रहा है? अपचयन करा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वही अपचयन करने में हेल्प कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है ना, वो क्या है? अपचायक है। तो इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप चाहें तो परमाणु या आयन लिख सकते हैं। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। अपचायक कहलाता है। अब हम इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल। देखिए, हम एग्जाम्पल करते हैं, मान लीजिए Na और प्लस Cl2। जब ये जुड़ते हैं तो क्या होता है? नमक बनता है। नमक बनाने के लिए सोडियम और क्लोरीन को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? नमक बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। NaCl अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना आप जानते हैं, चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं। इधर देखा जाए तो सोडियम पे चार्ज जो है 0 है, और क्लोरीन भी जो है इस पे भी चार्ज कितना है? 0 है। क्लोरीन ऐसे जुड़ा हुआ है, चार्ज 0 है। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे ना, इधर Na और Cl, तो Cl जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। देखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला। तो जो जितना तेज इलेक्ट्रॉन खींच पाता है, जो जितना इलेक्ट्रॉन खींचने में बरियार होता है, उसको बोला जाता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो है फ्लोरीन। याद रख सकते हैं इसे FON और Cl, FONCl, फॉन और Cl। ठीक, फॉन से याद रख सकते हैं। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, और सबसे कम क्या होता है? क्लोरीन। सबसे कम क्लोरीन होता है। यही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व हैं। ये क्या है? ये तो सोडियम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व है, ये धातु है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन देता है ज़्यादातर। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इसमें खींचने की प्रवृत्ति है, तनी मनी है लेकिन इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति है। तो इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्या कर लेगा? खींच लेगा। ये सोडियम जो है इसको इलेक्ट्रॉन एक दे देगा, और इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे प्लस आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पे प्लस आ जाएगा। कैसे कि इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति कैसी होती है? ऋणात्मक प्रवृत्ति। तो अपने अंदर से ऋणात्मक देंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिविटी आ जाएगी। ऐसे है ना, जैसे आप कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्जा भर दिए, तनी मनी कमा भी लिए, तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। और कर्जा में थे तो कैसे थे? निगेटिव थे। ऐसे इलेक्ट्रॉन लिए थे यानी कर्जा में थे, और जब इलेक्ट्रॉन दे दिए तो पॉजिटिव हो गए। तो सोडियम जो है ये पॉजिटिव हो गया। क्यों पॉजिटिव हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। और क्लोरीन निगेटिव क्यों हो गया? क्योंकि निगेटिव जो गुण होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। तो दोनों पे चार्ज आ गया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कौन जो है ऑक्सीकृत हुआ है, कौन अपचयित हुआ है। देखिए, सोडियम 0 से, यानी क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। 0 इस पे इलेक्ट्रॉन पहले से जितना था पूरा था, जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन था। सोडियम क्या किया है? 0 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट से क्या कहाँ गया है? +1 पे, ऑक्सीडेशन स्टेट से, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था से। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा है, वही ऑक्सीकरण अवस्था है। जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो ये क्या हुआ?
त्यागा है इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकृत हुआ है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ये। ठीक, यहाँ पे अब जो बचा उसके साथ क्या हो गया, उसके साथ तो अपचयन ऐसे ही होना है, अपचयन। अब कैसे अपचयन, देखो क्लोरीन क्या हुआ है, क्लोरीन 0 पे था, -1 पे चला गया, मानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसलिए -1 पे चला गया। तो अब देखिए तो क्लोरीन क्या हो गया, अपचयित हो गया। अब ऑक्सीकारक और अपचायक ज्ञात करना है। पहले अभिक्रिया पता कर ली, कौन अभिक्रिया किसमें हो रहा है, बस इतना पता करना है। उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीकारक और अपचायक खोजना है। देखिए जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या है, अपचायक है, ये ऑक्सीकृत हो रहा है यानी अपचायक है, उल्टा एकदम अपचायक। और जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या है, वो है ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण कराने में हेल्प कर रहा है, बस सिंपल सी बात है। ठीक, तो आशा है कि आपको ये समझ में आया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल अब लेते हैं, इसको मिटा दें, रहने देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लीजिएगा इसको। यहाँ पे H2 + Cl2, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ते हैं तो क्या बनता है, HCl। अब इसको बैलेंस कीजिएगा, आपका काम है, कहाँ से कि सिखा देंगे हम आपको। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और क्लोरीन भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब कि इस पे से ना तो इलेक्ट्रॉन निकला है ना तो इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक, अभी ऐसे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इसी को बोला जाता है कि ना तो कोई इलेक्ट्रॉन दिया है ना लिया है, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन 0 से कहाँ गया है, तो 0 से ये H जो है ना ये पॉजिटिव बन गया। आप जानते हैं क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा, और खींच लेगा तो क्या बन गया, ये माइनस बन गया, -1। तो ये +1 हो गया, ये -1 हो गया। ऐसे तोड़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो H+ और Cl- में तोड़ते हैं ना आयनों में, तो बस वहीं से तोड़ के बना लीजिएगा कौन किस इलेक्ट्रॉन त्यागा है। जो पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन त्यागा, जो निगेटिव होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। यहाँ से वही हुआ है। तो H2 जो है ये 0 से +1 गया है, यानी इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ। कहें +1 का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो ऑक्सीकरण इसका हुआ है। और जो बचा उसका अपचयन। समझने के लिए देखा जाए तो क्लोरीन 0 से -1 पे गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो इसका अपचयन हुआ। अब उल्टा कर दीजिए, जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वो क्या है, अपचायक है, अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका अपचयन हुआ है वो ऑक्सीकारक है, बस सिंपल सा बात है। परिभाषा से भी आप देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागा है वो अपचायक है और जो इलेक्ट्रॉन लिया है वो ऑक्सीकारक है। ऐसे ही परिभाषा भी लिखवाए हैं, देख सकते हैं इसमें। ठीक, तो परिभाषा से जाएंगे तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि आप ट्रिक का ही इस्तेमाल ज़्यादातर कीजिए। जब ऐसी अभिक्रिया देखिए तो ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, लेकिन अगर आपको परिभाषा याद है, परिभाषा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया है, तो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप कहीं भी रहेंगे, ना ट्रिक मालूम रहेगा ना कुछ परिभाषा कुछ नहीं मालूम रहेगा, तभी भी आप ऑक्सीकारक और अपचायक निकाल सकते हैं। लेकिन बस आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। क्या है कॉन्सेप्ट, जो ऑक्सीकरण कराएगा ऑक्सीकारक और जो अपचयन कराएगा अपचायक, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। ठीक, तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।